टॉपिक है वो कार्बन और उसके यौगिक है। ठीक है, ये कक्षा 10 का टॉपिक है, लेकिन ये कक्षा 10 में, 11 में, 12 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। कक्षा 12 में आप जाएँगे तो ये अगर नहीं आएगा तो उसके बाद आगे की जो सारी चीज़ें होंगी वो आपको नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। ठीक, इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं आईपीएसी नाम जिसको बोला जाता है, IUPAC और C। आईपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये ये क्या है, आईपीएसी नाम होता है जो हम आपको कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो आपको ये 10 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप समझेंगे इसको और जानेंगे तभी जा करके पूरा आईपीएसी आपको समझ में आएगा। तो बेसिक चीज़ें स्टार्ट यहाँ से करते हैं। जैसे अगर कार्बन 1 है, कार्बन 2 हो और 3 कार्बन हो, 4 हो, 5 कार्बन हो, 6 हो, 7, 8 और यहाँ पर आ जाता है 9 और यहाँ पर आ जाता है 10। ठीक है, ये 10 है। तो इनका नाम क्या होता है, जैसे C1 है इसको हम लोग बोलते हैं मेथ। ये होता है एथ, इसको बोलते हैं प्रोप। ये होता है ब्यूट। 5 को बोला जाता है पेंट, 6 को बोला जाता है हेक्स और ये होता है हेप्ट, ये होता है आक्ट और 9 को बोला जाता है नोन और 10 को बोला जाता है डेक। ठीक है, ये 10 अगर आपको याद है तो आईपीएसी नाम करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। अगर सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो जैसे ही आप देखे हो वैसे ही चले जाना। हमारा पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि अगर वीडियो को लास्ट तक बने रहोगे तो 100% ये टॉपिक आज के बाद तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना होगा। ये 100% हम गारंटी ले रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते, फर्स्ट में आता है एल्केन। क्या होता है, एल्केन को जानने से पहले हमें क्या जानना होगा, इसका फार्मूला क्या होता है। बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेंगे अगर तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका फार्मूला याद करना होगा, CnH2n+2। ये Cn है, ये सफिक्स में लगाया गया है नीचे और इसमें हम लोग जोड़ते जो हैं वो एन जोड़ते हैं। इसके नामकरण में हम एन जोड़ते हैं और इसमें जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का अटैचमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक आबंध। और सहसंयोजक आबंध का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो सहसंयोजक आबंध जो होता है वो टोटल 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है ये सिंगल बॉन्ड हो गया, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तब जाकर के वो बॉन्ड तैयार होगा। ठीक है, तब जाकर एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगे। सेकंड आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट का और 2 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट का, मतलब दो इलेक्ट्रॉन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग करते हैं तब उसको हम लोग द्वि आबंध बोलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड आता है जिसको बोलते हैं ट्रिपल आबंध। तो ट्रिपल आबंध में या त्रि आबंध में क्या किया जाता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों की हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तब जाकर के उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रि आबंध। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझ में आ गया। इन्हीं तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से। अब क्या करना है, हम आपको 10 कार्बन बता दिए हैं, इसमें हम किसी एक कार्बन को रखते हैं। जैसे यहाँ पर C1 है, एक कार्बन को रखते हैं, मतलब n बराबर अगर हम 1 लें तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो C1 होगा, H हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, इंटू 1 रखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा C1 का मतलब क्या है, एक ही कार्बन को शो कर रहा है तो हम सिर्फ C भी लिख सकते हैं। H कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। ये CH4 निकल के आ गया। आपको अच्छी तरह से पता है कि पहले वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथ बोला जाता है। अब हम बोलेंगे कि अगर ये फार्मूला अप्लाई होगा तो उसमें n जोड़ना होगा, यहाँ n जोड़ दीजिए तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, मेथेन। ये हो जाएगा मेथेन। ठीक है, ये समझ में आया कैसे तैयार हुआ, फार्मूला ये यूज किए, पहला वाला कार्बन लगाएं तब जाकर के ये तैयार हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसका हम बनाएंगे संरचना। तो संरचना कैसे बनेगा, ये संरचना है मेथेन की संरचना। तो यहाँ C हो गया, C पर कितना हो जाएगा, 4 ठो, ये यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, इस तरह हो जाएगा इसकी संरचना। अब सोचो कि हम अपने से बना दिए हैं, ऐसा नहीं है। कार्बन पर टोटल 6 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अगर इसको हम बोरबरी से निकालेंगे जो 2 8 होता है, 2 8 18 और 32। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कक्षा को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फिर हमारे पास बचा कितना है, तो ये सभी को हटा देंगे और यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो लिख देंगे, तो 4 बचेगा। अब इतना श्योर हो गया कि कार्बन जो होता है उसके पास बाहरी कक्षा में, लास्ट वाले कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब सोचो कि जब हम बोरबरी के नियम से पढ़े हैं तो ये उसमें होता है 2 8 और 18 और 32 होता है। तो यहाँ पर 2 ही तक हम इंटर कर पाते हैं, वो भी खाली हो जाता है दूसरा भी। और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू जो बोरबरी का थ्योरम कहता है या थ्योरी कहती है,
उसके हिसाब से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और इंटर करने चाहिए। तो हम आपको क्या बताए हैं कि अब ये 4 बनाएगा तो 2 क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि कार्बन जो होता है वो सहसंयोजक आबंध बनाता है, जो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर दिखा दिए कि सहसंयोजक आबंध बताया। बाकी सहसंयोजक आबंध कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पर 4 का मतलब क्या है, इसको बोला जाता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब कार्बन जो होता है, कह सकते हो कार्बन हैव अ टेट्रावैलेंट। अब कार्बन हैव टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि कार्बन जो होता है उसकी जो संयोजकता होती है, हिंदी में बोल रहे हैं, उसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो जब इसकी संयोजकता 4 होगी, किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन में से इसके पास होने कितने चाहिए, 8। अब वो क्या करेगा, 4 और कहीं से अचीव करना चाहेगा अपने कक्षक को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से क्या करेगा, अचीव करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से अचीव करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, सभी का हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करवाते हैं। तो ये हो गया, इस पर 4 ठो था, 4 एक हाइड्रोजन से ले लिया, मतलब प्रत्येक कार्बन पर 4 हाई लाइनियां देख रहे हो ना, ये होना चाहिए, तभी जाकर के वो बैलेंस होगा। तो ये हो गया इसकी संरचना। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरा, एक और अगर हम आपको बनाकर दिखाएं तो यहाँ पर जो फार्मूला है CnH2n+2, इसमें हमें क्या करना है, 2 लेंगे। ठीक, n का मान अगर हम 2 रखते हैं तो बताओ क्या होगा, जहां जहां n होगा वहां वहां हमें क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। तो यहाँ C2 कर देते हैं, H हो गया 2 × 2 + 2, तो हो जाएगा C2H, 2 दूना के 4 और 4 2 6, ये हो गया C2H4। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये है कि शॉर्ट में लिखना होगा। तो याद रखो, कार्बन अगर 2 ले रहे हो तो हाइड्रोजन कितना लेना होगा, 2 का 2 में गुणा, 2 जोड़ना, 2 को जोड़ देना, ऐसे करके डायरेक्ट लिख सकते हो 6, और फार्मूला बना लोगे C2H6। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं संरचना। संरचना में हम आपको बताएं कि हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तभी वो एल्केन होगा। बाकी इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो एल्किन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, तो वो जैसा होगा, जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। इसके जस्ट बाद हम आपको वो बता रहे हैं, तो पहले इसको समझ लो। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। अब हम ये बताएं कि प्रत्येक कार्बन जो होता है उसके पास 4 वैलेंसी, तो एक तो यहाँ से मिल गया, एक यहाँ जोड़ दें, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसका करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो हर जगह हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। अब ये चीजें तो तुम्हें दूसरे तरीके से भी मिल सकती है आप लोगों को, तो वो तरीका क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लो। यहाँ से कार्बन है तो इसको हम लिख सकते हैं C पर कैठ हाइड्रोजन है 2 और 3, तो ये CH3। फिर उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन पर कितना है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो बस उसके बाद बचेगा कितना, टोटल 10 ठो बताए हैं, 10 में से हम 2 कंप्लीट करवा दिए, बाकी बचा 8 गो आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स आपकी संपत्ति है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में सारे प्रॉब्लम को लिख करके हमारे पास भेज सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर हैं, सभी को करा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या आता है, एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, इसका फार्मूला चेंज हो जाता है, CnH2n, ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। लेकिन इसमें हम ऐड क्या करते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। और कार्बन के बीच में ऑलवेज जो होता है वो डबल बॉन्ड का यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्थान पे, वो भी या तो स्टार्टिंग में हम करेंगे या तो लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो अब सिंपल सी बात सोचो कि अगर हम मेथेन के लिए बनाएंगे मेथीन, तो मेथीन कोई फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड तभी लगेगा जब कार्बन और कार्बन आएगा। तो इसीलिए हम यन के स्थान पे डायरेक्ट 2 लेकर चलेंगे। तो यन बराबर जब 2 रखेंगे तो ये C2 हो जाएगा, H2 × 2, ये हो जाएगा C2H4। ठीक, अब इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, दूसरे वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ, और इसमें जोड़ना क्या है, इन, और ये हो क्या जाएगा, एथीन। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इससे आपको नॉलेज मिल रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि सेम इसी अंदाज में, जिस अंदाज में हम आज हैं, इसी अंदाज में हम आपको एग्जाम के टाइम भी पढ़ाते रहेंगे।
तो यहां से हो जाएगा एथीन हो गया इसका नाम। अब क्या करना है, हमें बॉन्ड बनाना है, मतलब संरचना बनाना है, इसका संरचना बनाएंगे। तो संरचना में हमें क्या बनाना होगा, जैसे कार्बन है, पहले कार्बन को कार्बन से जोड़ दो। कैसे जोड़ना है, डबल बॉन्ड से। अब सोचो कि एक कार्बन पर हम बताएं कि 4 ठो होना चाहिए, तो एक तो यह हो गया, 2 ठो ही हो गया, एक यहाँ जोड़ देते हैं, एक यहाँ, 4 ठो हो गया, 1 2 3 4। यहाँ पर कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, इसको चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये संरचना हो गया। अब आते हैं 3 कार्बन। अगर हम 3 कार्बन लेते हैं तब क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा n बराबर, अगर 3 रखें तो C के स्थान पे 3 और 3 दुना के यहाँ पे हो जाएगा 6, मतलब C3H2 इंटू 3 और C3 हो जाएगा H 3 दुना के 6। हमें सिर्फ और सिर्फ नामकरण में कार्बन को देखना है। कार्बन 3 ठो है, इसका मतलब क्या है, पहला होता है मेथ, दूसरा होता है एथ, तीसरा होता है प्रोप। तो यहां पर हम लिख लेंगे प्रोप अब प्लस इन, और ये बन करके आ जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है। अब इसका संरचना अगर हम बनाएं तो संरचना इस ढंग से बनेगा, कार्बन हो गया सिंगल बॉन्ड, कार्बन हो गया सिंगल कार्बन हो गया, ठीक। अब ये 3 कार्बन है, इन तीनों कार्बन में भी सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि डबल बॉन्ड लगेगा, लेकिन सिर्फ एक स्थान पर लगेगा, वो भी स्टार्टिंग में लगाओ चाहे तो अंत में, या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ, हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये हो गया 2, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 4, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी समझो 4 ठे डंडा लगाना है, और एक डंडा यहाँ, एक डंडा यहाँ, एक डंडा यहाँ, और एक डंडा यहाँ। यहाँ पर काउंट करेंगे तो एक ये, एक ये, एक ये, 3 ठो हो जाएगा, एक यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ 1 हुआ, 2 3 और 4, हर जगह क्या होगा, हर डंडवा के यहाँ एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमें जहां तक लगता है कि एल्किन भी समझ में आ गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं लास्ट वाले पे, ये और ही बेहतरीन आपको लगेगा, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है। उसमें कैसे होगा, ये हो गया एल्काइन, ठीक है। इसमें क्या है, CnH2n-2, ये इसका फार्मूला है, और इसमें हम लोग जोड़ेंगे आइन। क्या जोड़ेंगे, आइन। और कार्बन के बीच में ये क्या जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये सभी क्या है, सहसंयोजक आबंध। तो इसमें भी क्या होगा, पहले कार्बन के लिए नहीं बनेगा, दूसरे कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा कार्बन जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो 2 कार्बन लेते हैं, या इसमें हम 5 या 6 लेकर बनाते हैं, तो n बराबर 5 ले लेते हैं, तो C5 हो जाएगा, H2 इंटू कितना होगा 5 और -2, तो हो जाएगा C5, 5 दुना के 10, 10 में से 2 घट जाएगा 8, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, नाम पहले समझ लो। तो नाम में 5 के लिए क्या होता है, पहला मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 के लिए पेंट होता है, तो हो जाएगा पेंट, और प्लस इसमें ऐड क्या करना है, आइन, और ये पूरा ऐड करके अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा पेंटाइन, पेंटाइन, ठीक है। इसका नाम हो गया। अब यहां से हम आपको बताते हैं संरचना। संरचना में क्या होगा, पहले कार्बन 5 को लिख लेते हैं, 4 और 5, ये 5 कार्बन हो गया। अब किसी एक पर ट्रिपल बॉन्ड हम लगा देते हैं, तो यहां पर हम लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3, यहां पर हाइड्रोजन एक लगा देते हैं 4, पहला वाला कार्बन कंप्लीट। दूसरे वाले कार्बन पर चलते हैं, तो 1 2 3 4 हो गया, ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ हो गया 1, ये 2 3 और 4। ये हो गया उसकी बैलेंस। अगर इसको चाहे तो एकजुट करके, मतलब कि कंबाइन करके लिखना चाहे तो ये इस तरह भी होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2, मतलब इस कार्बन पर 2, इस पर 1 भी नहीं था, फिर सब पर क्या है 2 2 है, लास्ट वाले पे 3 है, 2 2 4 1 5 कार्बन। जैसे इस तरह हमें मिल जाता है, तो नामकरण कैसे करेंगे, तो सिंपल सा बस क्या करना है, कार्बन को काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 5 को हम लोग बोलते हैं पेंट,
और ये जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसमें आयन जुड़ेगा तो लिख देंगे पेंटाइन, सिंपल। ठीक, तो ये कैसा लगा आज का क्लास, और आप हमें फीडबैक जरूर दें, जैसे कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो आप तक पहुंचता है तो जरूर हमसे बताएं, क्योंकि अभी जो हमारा जो चैनल है वो बहुत ही छोटा है। बाकी कोचिंग हम चला रहे हैं आज 8-9 साल से, कोचिंग में परसेंटेज आता है बच्चों का, हाई परसेंटेज आता है। जैसे इस बार 94.5 था क्लास 10th का, और क्लास 12th का था 84 पॉइंट समथिंग था, और बच्चों का आया था 91 था, 89 था, 84 था। तो ऐसे परसेंटेज आते रहते हैं, बाकी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इस बार सोचेंगे कि ऑनलाइन भी क्लासेस हम कुछ अटेंड करें, तो जरूर हमारा सपोर्ट करें। हेलो बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति कक्षा 10 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सारे चैप्टर को हम कंप्लीट करवाएंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, कैसे ये सॉल्व होता है क्वेश्चन को। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बहुत ही आसान शब्द में बताएंगे। जैसे ये लेफ्ट साइड है, वैसे लिख लो 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए बटे कितना होगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इतना हो गया। काट बराबर होता है 1 बटे tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में आएगा 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर यहां से एलसीएम लें तो ये 1 मानेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए अब प्लस में क्या आ जाएगा 1 अपान में आएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, और ये क्या है, इसमें क्या है, भाग ही है, तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख करके अगर भाग करते हैं तो गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद उल्टा कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखो चाहे tan स्क्वायर प्लस 1 लिखो। ठीक, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा और आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर ए, जो कि यहां से देख सकते हो tan स्क्वायर ए हमें क्या करना था, इसको लाना था। अब ये वाला लेकर सॉल्व करते हैं, सेकेंड वाला। तो इसमें दिया 1 माइनस tan स्क्वायर tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए, इसका क्या होल स्क्वायर। इसमें भी सेम वही काम करना है, करोगे क्या 1 माइनस tan ए है, अपान में लिखोगे 1 माइनस tan के इक्वल लिख सकते हो कॉट 1 अपान tan, काट के इक्वल लिख सकते हो 1 अपान tan ए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रख दो, यहां से हो जाएगा 1 माइनस tan ए। सेम उसी तरह जैसे इसमें किए थे, इसमें भी डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो tan ए माइनस 1 अपान में आएगा tan ए, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां से अगर हम क्या करें, माइनस कॉमन करें, तो माइनस जब कॉमन करोगे तो ये tan पहले आ जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस कॉमन करते हैं तो साइन बदल जाता है, तो tan जो होगा वो माइनस था तो प्लस हो जाएगा tan ए, 1 जो था वो प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। और गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, उल्टा होगा, ये हो जाएगा tan ए अपान में आएगा tan ए माइनस में 1, इसके होल स्क्वायर में 2, तो इससे तो ये पूरा कट जाएगा, माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा, ये क्या बचेगा माइनस tan ए का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर करोगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। इसी तरह हम आपको बता रहे हैं कि सभी क्वेश्चन को, सभी चैप्टर को आसान भाषा में आपको हम देते रहेंगे। और हमेशा एक चीज याद रखना कि पेपर का सारा क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन है, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो हर साल पूछता है, बस थोड़ा से चेंज करता है। तो मेथड को अगर आप पकड़ लोगे तो तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर। हेलो बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है
अभी भी प्रश्नावली 8.3 चल रहा है, करना है इसके इक्वल में ये लेकर आना है, ठीक है। लास्ट तक देखते रहो। अगर आप क्लास 10th में है तो एक बार देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इसको हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है cos A माइनस साइन A प्लस में 1 अपान में क्या है cos A प्लस साइन A माइनस में 1। हमें क्या करना है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इस टाइप मतलब इसको इसमें यूज करना है, इस फार्मूले को, ये फार्मूला है इसको यूज करना है। तो हमें जब कोसेक चाहिए और कॉट चाहिए तो कैसे आएगा, अगर हम साइन में क्या करें, अगर कास में साइन से भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा, 1 में साइन से हो जाएगा तब भी, पर 1 अपान साइन इक्वल होता है कोसेक, तो हम साइन से भाग दे देंगे। साइन से, साइन ए से अंश तथा हर में भाग देने पर तो cos A अपान में क्या आएगा साइन A, ये भाग दे रहे हैं, माइनस साइन A अपान में साइन A प्लस 1 अपान साइन A। अभी अंश में दिए हैं, मतलब कि यहाँ पर पहले ऊपर वाला अंश में सब में भाग दे दिया साइन से, नीचे वाले में भी देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कास A बटा साइन A प्लस साइन A बटा के साइन A माइनस 1 अपान साइन। ठीक है, ये हो गया जो हम बोले थे उसको कर दिए। अब हमारा जो है वो आ जाएगा कोसेक और कॉट की तरह तो आ ही जाएगा। तो यहाँ से कास बटा साइन फार्मूला होता है कॉट ए के, ये हो जाएगा कॉट ए, माइनस होगा साइन और साइन कट जाएगा, एक आ जाएगा, एक लिख लेंगे, प्लस 1 बटा साइन जो होता है वो फार्मूला होता है कोसेक ए के बराबर होता है। अब कास ए बटे साइन ए वही होगा कॉट ए, अब प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, माइनस 1 अपान कास कोसेक ए, 1 अपान साइन ए इक्वल कोसेक ए। हम ला दिए इस तरह। अब हमें चाहिए क्या स्क्वायर, तो हमें करना क्या है कि अगर इस काट स्क्वायर ए को इधर कर दें तो बताओ क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए, और इस काट को इधर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा काट स्क्वायर ए, और उसके इक्वल में क्या बचेगा 1, तो 1 हम लिख लेंगे। तो जहां पर 1 होगा वहां पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहां पर हम लिख देते हैं पहले इसको और इसको लिख लेते हैं। पहले काट ए को, यहां से काट ए, फिर क्या है प्लस में है, प्लस करके कोसेक ए, फिर माइनस, अब 1 के प्लेस पर हम रखेंगे ये क्या है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपान में जैसे है ये वैसे ही रहने देते हैं। ये क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1, इसको यहीं पर रहने दिए हैं, कोसेक को पहले लिख लिए हैं, प्लस 1 को बाद में कर दिए हैं इस तरह। ठीक, अब यहां से इसको चाहे तो ब्रैकेट लगा दें, थोड़ा से सही हो जाएगा कॉमन वोमन लेने के लिए। कॉट ए प्लस कितना हो जाएगा कोसेक ए माइनस, अब ये जानते हो कि एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें होता है एक ब्रैकेट में हम लोग ए प्लस बी लिखते हैं, दूसरे में ए माइनस बी लिखते हैं, इस तरह, क्योंकि यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। तो हम अगर यहाँ पर लिख दें कि कोसेक ए प्लस क्या होगा कॉट ए, एक ब्रैकेट में लिख लें, दूसरे में लिख दें कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दें, इसको सिर्फ लिखें ये पूरा। ठीक, अभी तक तो पूरा समझ में आ रहा है ना, स्टेप वाइज फार्मूला अगर आपको याद है तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पूरी सीरीज इसकी पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, पूरा मैथ हम पढ़ाए हैं त्रिकोणमिति, और पूरी बुक हम पढ़ाएंगे आपको। चैनल को बस आपको क्या करना है सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।
और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि 90 के पार ही रहेगा आपका मैथ में। कोई भी बच्चा अगर हमारा चैनल यूज करेगा, गारंटी पूरा ले रहे हैं कि वो 90 के पार ही रहेगा मैथ में। तो यहाँ से हो जाएगा अपान में जो है उसको लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। अब सोचो कि ये चीज कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसमें भी है इसमें भी है, बाहर कर लेते हैं कॉमन। कॉट ए प्लस कितना हो जाएगा कोसेक ए। अब जब ये कॉमन हो गया तो वहां पर क्या बचेगा, एक तो बचेगा ही, यहाँ पर ये वाला पोर्शन बच जाएगा, लेकिन माइनस का अंदर गुणा भी होगा, तो माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा कोसेक ए, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, क्योंकि चिन्ह जो होता है माइनस का गुणा करने पर चेंज हो जाता है। माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस। यहां से हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है कट जाएंगे, और यहां से आ जाएगा कॉट ए प्लस में कोसेक ए। ठीक, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, सेम ये जितना ये है उतना ये है। ठीक, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा से आप हमारा सपोर्ट करो, थोड़ा से हम स्टैंड हो जाएं, उसके बाद और बेहतरीन क्लास आपको